साथियों नमस्कार। बात करते हैं आरपीएससी के द्वारा वैकेंसी की घोषणा हो चुकी है दोस्तों। इस वैकेंसी की हम बात करें, आरपीएससी के द्वारा कौन कौन से पदों पर वैकेंसी निकाली गई है, कितनी वैकेंसी, सारी डिटेल जानेंगे दोस्तों। इससे पहले आप यूट्यूब चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि हम हर प्रकार की डिटेल्स वैकेंसी के बारे में आपको बताते रहें। हर प्रकार का अपडेट हमारे यूट्यूब चैनल में मिलता रहता है, तो आप बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल पर हर प्रकार के अपडेट पाने के लिए। इस वैकेंसी की जानकारी हम लेते हैं कि कौन कौन से पदों पे क्या क्या है वैकेंसीज है। बात करें इस पदों की, हम बात करते हैं यहाँ पे तो असिस्टेंट डायरेक्टर, ये जिस पद, इस वैकेंसी को जो बोलते हैं हम, तो इस वैकेंसी सहायक निर्देशक डीएनए खंड के अंदर एवं वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी विभिन्न भाग खंड 5 में, ठीक है। बात करते हैं असिस्टेंट डायरेक्टर की जो वैकेंसी है, क्या क्या वाली 28 पदों पर टोटल वैकेंसी है। टोटल 28 पदों पर वैकेंसी निकालेगी। असिस्टेंट डायरेक्टर की हम बात करते हैं डीएनए डिवीजन के अंदर, तो जनरल कैटेगरी की बात करें तो जनरल के अंदर, जनरल की इसमें टोटल 8 वैकेंसी है डायरेक्ट असिस्टेंट डायरेक्टर के अंदर, ठीक है। तो ये जनरल कैटेगरी 3 वैकेंसी जनरल की है, वुमेन की 1 वैकेंसी, एससी की बात करें 1 है जनरल कैटेगरी, एसटी की भी 1 है, ओबीसी की 2 वैकेंसी है जनरल कैटेगरी में, एमबीसी की नील है और ईडब्ल्यूएस की भी नील है, ठीक है। इसके साथ ही हम बात करें पीएस एक्स सर्विसमैन की, तो एक्स सर्विसमैन की नील है। इसके साथ ही बीएच और जो विकलांगता कोटा है, इसमें दिव्यांगजन की बात करते हैं, यहाँ बी एल वी ग्रुप में 1 वैकेंसी है, ठीक है। ये टोटल वैकेंसी हो गई। इसके बाद हम बात करें सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर की, यहाँ पे टोटल 12 सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर की टोटल 12 वैकेंसी है। जिन्हें बात करें जनरल के अंदर, बात करते हैं पहले जनरल के अंदर बात करें तो इसमें 3 वैकेंसी जनरल की, वुमेन की 1 और विधवा की 1 है जनरल कैटेगरी के अंदर। टोटल जनरल कैटेगरी में 5 वैकेंसीज है। एससी की बात करें, एससी में 2 जनरल वैकेंसी है, एसटी की 2 जनरल और ओबीसी में 2 जनरल है, और यहाँ एमबीसी में नील है। इसके साथ ही हम बात करें आगे तो ईडब्ल्यूएस में 1 है जनरल कैटेगरी की, ठीक है। इसके बाद सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर की बात करें सेरोलॉजी डिवीजन के अंदर, ठीक है, डी तो इसके अंदर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो इसमें बीएलबी ग्रुप में 1 वैकेंसी है। तो यहाँ पे जनरल के टोटल 3 वैकेंसी, जिनमें 1 एससी कैटेगरी की है, 1 वैकेंसी एसटी कैटेगरी की है और 1 वैकेंसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की है, सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर सीरोलॉजी के डिवीजन के अंदर। सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर नारकोटिक्स डिवीजन की बात करते हैं, तो यहाँ पे 1 वैकेंसी है जनरल कैटेगरी की। इसके बाद हम बात करें यहाँ पे तो सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर की हम बात करते हैं बायोलॉजी डिवीजन के अंदर, तो बायोलॉजी डिवीजन के अंदर आगे 2 वैकेंसी, 1 है जनरल कैटेगरी की और 1 वैकेंसी यहाँ पे एसटी कैटेगरी की। सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर की हम बात करते हैं केमिस्ट्री डिवीजन के अंदर, 2 वैकेंसी, 1 जनरल कैटेगरी और 1 एससी कैटेगरी की, ठीक है। ये होगी टोटल हमारी वैकेंसी की बातें दोस्तों, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं आगे इसके क्या क्या सिलेबस होता है और क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए इसमें। तो हम असिस्टेंट डायरेक्टर की बात करें डीएन डिवीजन के अंदर, तो इसके अंदर एमएससी आपके पास विद होनी चाहिए, विथ सेकंड डिवीजन जियोलॉजी, मोलिकुलर बायोलॉजी, बोटोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, जेनेटिक, इनके अंदर आपके पास क्या होती है, एमएससी होनी चाहिए सेकंड डिवीजन की, ठीक है। इसके साथ ही एमएससी के साथ ही बाद आपका सिर्फ डिप्लोमा कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर के से संबंधित आपका डिप्लोमा होना चाहिए, 3 ईयर वर्किंग एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए फॉरेंसिक डीएनए या एफएसएल के अंदर आपने, ठीक है। इसके बाद सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर डीएनए डिवीजन की बात करें, एमएससी इसमें भी होनी चाहिए, सिस्टम सेम टू सेम दोनों में है, ठीक है। इनमें 2 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए। सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर सीरोलॉजी डिवीजन, बायोलॉजी डिवीजन के अंदर, ठीक है। तो ये इसमें एमएससी होनी चाहिए, तो 2 ईयर का हुई डिप्लोमा होना चाहिए। यानी कि कुल मिला के बात है एमएससी लेवल की वैकेंसी है, वो 2 ईयर के इसमें सभी में एमएससी लेवल की वैकेंसी, ठीक है। वर्किंग नॉलेज है वो हिंदी, राइटिंग, देवनागरी तो सभी होता है। सेक्शन है संबंधित पद सेक्शन नहीं होगी, तो मैंने आपको बताया थी। इसके साथ हम बात करें इसमें सैलरी वगैरह की हम बात करते हैं, तो पद क्रम एक पे ग्रेड, एक पद संख्या 1 के लिए पे ग्रेड लेवल 16 और 2 से 6 के लिए पे ग्रेड लेवल 15 है, ठीक है। यानी इसमें जो आयु आपकी 21 40 वर्ष कम, 40 वर्ष तक होनी चाहिए। जो कैटेगरी वाइज छूट मिलती है वो अलग अलग कैटेगरी वाइज छूट इसमें मिलती है, ठीक है। इसके साथ ही इसमें जो इंपॉर्टेंट चयन प्रक्रिया जो आपकी होगी, अब यह चयन लिखित परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा। आवश्यक पढ़ने पर योग्यता उत्तर पुस्तिका मूल्यांकन में इसके लिए नॉर्मलाइजेशन भी कर सकते हैं, ठीक है। वो आपको इसमें परीक्षा तिथि भी आई नहीं इसकी, ठीक है। बात करें ऑनलाइन फॉर्म की, तो 29 दिसंबर से इसके ऑनलाइन फॉर्म स्टार्टिंग है और इसकी 27 जनवरी तक इसके फॉर्म चलेंगे रात में, ठीक है। 29 दिसंबर से 27 जनवरी तक इसके फॉर्म में आपको एसएसओ आई डी भी आपने वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर रखा है, तो आपको दोबारा करने की आवश्यकता नहीं, डायरेक्ट आप अप्लाई कर सकते हो। वन टाइम रजिस्ट्रेशन करने का तो आपको 600 क्या बोलते हैं, 600 रुपये अंदर जनरल और ईडब्ल्यूएस और ओबीसी को, और 400 रुपये अदर एसएसटी वगैरह ने बाकी है तेरे को, ठीक है, फीस देनी होगी। इसमें हम बात करें तो इसमें जो
सिलेबस की बात है, कौन से सब्जेक्ट से रिलेटेड आएंगे, 150 क्वेश्चन आएंगे, 150 नंबर का टोटल पेपर, 2 घंटे 30 मिनट का टोटल पेपर होगा। ठीक है, इसमें बात करें 3 विषय भी वन पेपर ड्यूरेशन पेपर भी नेगेटिव मार्किंग शेल भी अप्लीकेबल। ठीक है, 5 विकल्प का इसमें ऑप्शन भी आएगा। इसमें जो भी नेगेटिव मार्किंग रॉन्ग आंसर 1/3 इसमें है, A/3 इसमें नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है, 5 ऑप्शन का वो ऑप्शन भी इसमें 10% वाला लागू नियम लागू है। ठीक है, 10% का नियम क्या होता है साथियों बता दो, आपके पास 5 ऑप्शन आएंगे। ठीक है, 4 ऑप्शन आपके आंसर के होंगे, 5 ऑप्शन होगा इनमें से कोई नहीं। तो आपको यदि 4 ऑप्शन नहीं आ रहा कि इनमें क्वेश्चन का आंसर समझ में नहीं आ रहा, तो 5 ऑप्शन आपको ब्लैक करके आना है, कुछ खाली नहीं छोड़ना। यदि 10% तक आप करते हो तो उस एग्जाम के 10% जब हो यदि आपने करते हो तो आप उस एग्जाम से बाहर कर दिए जाओगे, और 10% तक करते हो तो आपके नेगेटिव मार्किंग नंबर इसमें कटेंगे। ठीक है, इससे रिलेटेड कोई जानकारी आपको चाहिए, सहायक निर्देशक वरिष्ठ अधिकारी अनुभव प्रमाण पत्र का प्रारूप, ये अनुभव प्रमाण शैक्षिक जीवन प्राप्त करने का अवधि का है, अनुभव प्रमाण पत्र है जो आपको बरखिलाना कहाँ से कहाँ फिर अपलोड आपको करना होगा। ठीक है, धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर करना ना भूलें।